हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का टाइम है गाइस, सुबह के 6:09 हो रहा था। ऐसे तो मैं उठ चुकी थी 6 बजे से पहले ही, लेकिन अभी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे भी जागी गए थे और यहाँ पे मैं उठ करके डायरेक्ट आई थी छत पे थोड़ा सा देखने। और देखिए कितना सुबह सुबह का जो मौसम है ना, बहुत अच्छा लगता है। इत्तेफाक से आज बारिश नहीं हो रही है, तो आज रात में भी बारिश नहीं हुई तो बड़ा ही अच्छा मौसम। क्या हो, जब बारिश नहीं होती है ना और मौसम ऐसे ही बना रहता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जैसे लग रहा था ना गैस कि जो सितंबर में हल्की हल्की ठंडी वाली आती है नवरात्र में मौसम, वो आ गया था। आज ऐसा लग रहा था। पूरा रात बारिश नहीं हुई है तो आज पूरा सूखा सूखा बड़ा ही अच्छा। कई दिनों के बाद ना बारिश आज नहीं हुई थी रात में, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। नहीं तो हमेशा इतनी तेज मतलब इतना ज़्यादा इस 4-5 दिनों में बारिश हुई है ना लगातार। ले क्या है ना कि बारिश अब हम लोग उब गए हैं जैसे लग रहा था। पूरा जगह पानी पानी, पूरा गीला हर जगह रहता था ना। पूरा घर तो जैसे लगता था सिलन सिलन ना, मतलब तबीयत भी लोगों का ख़राब हो गया था और अच्छा भी नहीं लग रहा था ज़्यादा ना। कहते हैं ना किसी भी चीज़ का अत ना अच्छा नहीं, अति जो होता है ना नहीं अच्छा लगता। तो यही बारिश हो रही थी अति के साथ, तो नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी हूँ, आ गई हूँ किचन में। पानी एक तरफ देख सकते हैं चढ़ा दिया है, पीने वाला रख दिया है। हल्का सा गुनगुना करते हैं हम लोग पीने के लिए, तो सब लोग पीते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में गर्म करना पड़ता है। और बच्चों को बोतल भी हल्का गुनगुना पानी से ही भरना है, क्योंकि दोनों बच्चों को ना मुझे गर्म हल्का गुनगुना पानी ही बोतल में भर के देना है। और ये वाले बोतल में ना जैसे भर के पानी देते हैं ना वैसे रह जाता है कुछ देर तक। गाइस ऐसे ना जैसा ये लोग दिखाते हैं ना मिल्टन का बोतल की, जिसमें बहुत देर तक गर्म रहता है चाय वगैरह, लेकिन रहता नहीं है, ठंडा हो जाता है। तो ये तो मैं बच्चों को बोतल चाय के लिए नहीं लाई थी, लेकिन ये आया था इसी की वजह से, पर्पज़ से। लेकिन ये चाय का किसी काम नहीं आया, बस पानी ही बाबू ले जाता है इसमें। बोतल और स्टील का है ना, अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो प्लास्टिक से अच्छा है कि ये वाला यूज़ करें। और यहाँ पे मैं आज जो है नाग पंचमी का दिन, और आज कल तो सोमवार था, आज नाग पंचमी है, तो कल का मेरा फास्ट भी है। थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चल रहा है, तो तबीयत बहुत ज़्यादा तो ठीक नहीं है। मतलब इतना मतलब आज तो मैं बिल्कुल उठने की हालत में ही नहीं थी, बिल्कुल मन अंदर से नहीं मन कर रहा था, क्योंकि फास्टिंग जिस दिन रहता है ना और तब हेल्थ भी इशू रहता है ना। क्योंकि मुझे कल रात में पूरा दिन में फीवर था, रात में भी पूरा फीका फीका मुँह लग रहा था। तो फिर क्या है ना कि घर का काम तो करना है, लेकिन आज का जो काम है मुझे बिल्कुल समय की बचत को रखते हुए ध्यान में, समय बचा करके और फटाफट सारा काम करना है चालाकी से। क्योंकि काम भी जिससे हो जाए, मेरा समय भी बचे और मतलब शरीर पे ज़्यादा वो थकान भी ना हो। इसलिए मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। और ये यहाँ पे देख सकते हैं पानी भी आ गया है, तो मैंने पानी भी ऊपर के लिए लगा दिया था, क्योंकि टब भर गया था ना, तो गिरने लगेगा तो पूरा भीग जाएगा यहाँ। इसीलिए गाइस मैं पहले ना झाड़ू लगा करके फटाफट साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद क्या है ना, झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है और साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं जो पीने वाला पानी है ना, उसके बाद मैं भरूँगी। तो यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा दी थी। इधर-उधर भी जितना भी कोने किनारे-उनारे रहता है, मुझे दिखता है कि हाँ कचरा है सारा, कोने-कोने भी, वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगाने से ये होता है गाइस ना कि जितने घर में गंदगी रहती है, कचरे वगैरह होते हैं, डस्ट वगैरह, मतलब जो भी होता है ना, तो वो सारे चीज़ झाड़ू में ही साफ़ हो जाते हैं। तो चाहे पोछा लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ ना, तो थोड़ा ईज़िली हो जाता है और साफ़-सफ़ाई अच्छे से नीट एंड क्लीन दिखने लगता है। तरीके से ना मैं अपना घर ऐसे ही साफ़-सुथरा रखती हूँ। तो जैसा है वैसे ही है, अब इसको तो बदल नहीं सकते। फ़र्श को तो वैसे ही आप देखते हैं कैसे साफ़ दिखता है, जब यही पानी पड़ता है ना तब गंदगी आता है। क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि आज बस आँगन पूरा सूखा-सूखा कई दिनों के बाद दिख रहा है। तो मैं सोच रही थी ना कि आज ज़्यादा इसको भिगोऊँगी नहीं और सूखा-सूखा रहेगा, क्योंकि मौसम आप देखे होंगे, बादल घिरा हुआ है और कभी भी बारिश हो सकती है। क्योंकि बारिश तो अभी नहीं गई है, सूर्य भगवान निकले नहीं हैं, बादल है, बस बारिश नहीं हो रही है, ये हो रहा है यहाँ पे। तो बारिश आ जाएगी कभी भी, क्योंकि एकदम काले-काले बादल घिरे हुए हैं आसमान में। तो यहाँ पे पानी पीने वाला ना हम लोगों को भर के रखना पड़ता है, क्योंकि ना पूरा दिन भर के लिए पानी सुबह-सुबह ही आता है, कभी 5:30 बजे, 6 बजे, और आता है कम से कम 1.5 घंटा तक आता है, तो उसके बाद पानी नहीं आता है।
चाहे आप मोटर चलाइए मतलब चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नगर निगम का पानी का टाइम है कि सुबह ही आता है। पहले तो गाइस 4 बजे आता था, अभी तो कम से कम अच्छा है कि यहाँ पे 6:30 बजे कर दिया गया, नहीं तो सुबह चाहे आप ठंडी, गर्मी, बरसात हो 4 बजे उठ कर के पानी भरना पड़ता था। तो यहाँ पे घड़ा भी मैं भी भर के धो कर के भर दी हूँ, क्योंकि ना घड़ा में पानी रहता है तो जिससे कुछ ठीक भी रहता है। और अभी उसका पानी कोई पी नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो काम दे कर ही देता है, हस्बैंड पीते हैं थोड़ा बहुत उसको पानी। और मैं तो अभी गला ख़राब तो बिल्कुल नहीं पी रही हूँ। तो यहाँ पे ये खाना बनाने के लिए, इधर पीने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जब मैं भर देती हूँ ना, तो हम सफिशिएंट हो जाता है दिन भर के लिए, क्योंकि रेगुलर बस में पानी आता ही है, तो रोज़ डेली हम लोग ताज़ा पानी पलट के भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भर दिया है, साफ़ सफाई कर दिया है। अब इधर आ गए हैं, ऊपर चढ़ा देंगे, टंकी में भी पानी जाएगा, क्योंकि अभी टंकी भरी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे भर के लगा दे रही हूँ ऊपर के लिए, और पाइप को अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ा सा धो दिया है, उसके बाद मैं अब इसको वाइपर कर दूँगी ना, तो जिससे ना जल्दी से सूख भी जाएगा। अब इसको बिल्कुल भिगोऊँगी नहीं, क्योंकि रात में ना पूरा किचन अच्छे से मैंने धोया था। आज तो बारिश हुई रहती ना, तो अभी ये गंदा रहता तो मैं धो भी देती, लेकिन अभी एकदम साफ़-सुथरा दिख रहा है, तो भिगो दूँगी ना तो पूरा भीगा-भीगा रहेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल में बस इतना करके इसको वाइपर कर दूँगी, तो यहाँ पे अच्छा से साफ़-सुथरा हो जाएगा और थोड़ा देर में ये सूख भी जाएगा। देख सकते हैं साफ़-सुथरा दिख ही रहा है। और यहाँ पे बेटा भी नहा धो कर के आ गया था, रेडी हो कर के। आज है इन लोग का ट्रैक सूट, तो साफ़-सुथरा था ही, तो बोले इसी पे पहन के, मैं बोली फटाफट आ जाओ और दिया जला दो, यहाँ का माता जी को भोग लगा जाएगा तो ठीक रहेगा। इसीलिए ना मैं साफ़-सफ़ाई नीचे का पूरा कंप्लीट कर दी हूँ। यहाँ पे बज रहा है 7:10। गर्मी है। क्या मेकअप? हाँ, नहीं कुछ किए नहीं है, बस क्रीम लगाए और बस आई शेडो वो किए हैं बस। नहीं तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, दिखा रहे हैं। लो देखो, खा लो फटाफट, निकलो, क्योंकि 7:15 बज गए हैं। बहुत लेट है। कहाँ लेट हो, लेकिन हाँ 7 बजे स्वाति फ़ोन की थी, तुमको 7 बजे जाना था तुम। गैस बच्चे स्कूल चले गए, उनका नाश्ता भी मैंने बना दिया था फटाफट, क्योंकि जल्दी से बनाया ना, क्योंकि सूट करने में टाइम लगता है, तो फटाफट बना दी, क्योंकि बच्चों को ना जल्दी जाना था। तो फिर जो क्लीनिंग का काम था नीचे का वो कंप्लीट किया, उसी में फिर मैंने सब्जी कट करके रखी थी, फटाफट बना दिया था और पराठा सेक दिया। वो बच्चे चले गए हैं खा पी करके भी, क्योंकि उस बेटी का ना प्रोग्राम था आज स्कूल में, फीस डे सेलिब्रेट हो रहा था, तो यहाँ पे मॉनिटर बने हैं, बेटा भी मॉनिटर बन गया है रुद्र, और बेटी भी है हाउस कैप्टन, तो दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। तो इसके लिए ये लोग को जल्दी जाना था, तो फटाफट ये लोग को लेट भी क्या है ना, मेकअप करने में वो लेट कर दी थी, नहीं तो मैं वो टाइम से रेडी हो गई थी। और मैं भी अपना टिफ़िन इन लोग का ना पहले ही रेडी कर दी थी, कि जिससे ना ये अपना आए तो फटाफट चले जाए, मेरे वजह से इन लोगों का लेट ना हो। तो चलिए बच्चे तो चले गए हैं, अब अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों के जाने तक ना बहुत ज़्यादा भागम-भाग रहती है। बच्चे जब चले जाते हैं तो फिर जो काम बचते हैं ना, तो फिर ये होता है कि आराम से निपटाना है। लेकिन मुझे रहता है ना कि जब तक काम फटाफट टाइम से ना निपटे ना, तब तक जैसे एक वो लगी रहती है, तो मैं फटाफट काम निपटाऊँगी और जो भी है। और यहाँ पे ना जब रात में हम लोग सोते हैं, आप लोग के यहाँ भी ऐसा मौसम होगा, बताइएगा कि जब सोते हैं ना तब हल्का-सा गर्म लगता है, कि लगता है पतली वाली चादर लें, और या तो बिल्कुल पंखा चलाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे-जैसे रात होता रहता है ना, जैसे 11 बजे 12 बजे, तो हल्की-सी ठंड लगने लगती है। सुबह होते-होते तो बिल्कुल ठंड लगती है आजकल, और मेरे को तो इतनी ज़्यादा कल ठंड लग रही थी कि मैंने पूरा चीज़ बंद करवा दिया था इन लोगों से, पंखा भी बंद करवा के रखा था। ये लोग को तो ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए वजह से। तो यहाँ पे मैं फटाफट बेडशीट वगैरह ठीक कर दे रही हूँ, और जो है ना कि अभी हस्बैंड नहा धो करके वो भी चले गए हैं, क्योंकि बच्चों के जाते ही ना वो भी अपना नहा धो करके मंदिर चले जाते हैं। तो बस उनके आने तक मुझे भी अपना जो भी काम है घर का निपटाना है, क्योंकि मुझे बनाना है अभी नाश्ता, क्योंकि बस मैंने ना बच्चों के लिए ही बनाया है और उनको बना करके दे दिया है। अभी हम लोगों का जो है ना बाकी है बनाना। तो आज है नाग पंचमी, तो वो पूजा तो मैंने बेटे से करवा दिया था, और हस्बैंड दूध वगैरह ले गए हैं मंदिर पे, भी भोलेनाथ जी का मंदिर है ही, वहाँ पे ही नाग देवता का जो पूजा है वो कर देंगे। और घर में भी मैं, अभी बेटा आएगा ना तब फिर मैं दिया तो जलवा ही दी हूँ, लेकिन जो दूध वगैरह रखते हैं जैसे हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ मायके में गाइस नाग पंचमी के दिन ना जब तक
नाग पंचमी का जैसे पूजा नहीं होगा तब तक घर में खाना वगैरह नहीं बनता है, मतलब कुछ भी नहीं बनता, आग जलेगा ही नहीं। और ससुराल में है जब मैं यहाँ पे आई थी तो मम्मी का, मेरे सासू माँ का कोई भी ऐसा नहीं था। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो वो बना कर के दे देती थी, फिर वो अपना शाम को जब मंदिर जाने लगती थी तब वो पूजा करती। तो फिर वही रूटीन हम लोग का भी बन गया है कि सुबह हम लोग घर में मंदिर में पूजा कर लेते हैं, हस्बैंड जी भी पूजा कर लेते हैं चढ़ा के दूध, और शाम को वो जो दोबारा जाती हैं मंदिर और घर में मैं दोबारा जला देती हूँ, मतलब ऐसे पूजा कर देती हूँ। तो बेटा भी आएगा, मैंने कच्चा दूध हस्बैंड जी से रखवा दिया है फ्रिज में और वो लेके गए हैं और हम लोग यहाँ चढ़ाने के लिए घर में फ्रिज में रख दिए हैं। तो फिर बेटा आएगा तो मैं उससे पूजा बाद में करवा दूँगी जब आएगा तब। तो ऐसा ही हम लोग के यहाँ होता है ये नागपंचमी पूजा। और जो अपना बनाना खाना है तो आप तो पूरे सावन भर में त्योहार ही त्योहार गाइस होता है, रोज़ बनाइए रोज़ खाइए। और सावन के महीने में ना जो शादी जब नए बच्चे होती है ना, नई नई शादी होती है तो जब तीज आता है ना तब अच्छा लगता है, क्योंकि उसके उसके घर में नए नए मतलब पकवान आते हैं, फिर सबके लिए कपड़ा। तो वो वाला जो दिन, वो वाला शो होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब फिर होता हमारे यहाँ तो अब सभी बहनों की भी शादी हो गई है, तभी का किसी का आने वाला नहीं है, नहीं तो फिर होता है एक फंक्शन टाइप का होता है उस दिन, फिर सब लोग जाते हैं जुटते हैं, फिर बाँटो गाँव में, तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे नाग पंचमी तो बस ऐसे ही मनाते हैं, मंदिर चले जाओ। और मेरा तो बिल्कुल इस बार ऐसे ही फँस गया है। अभी मुझे सावन का रुद्राभिषेक भी करवाना था मंदिर में, तो इस बार मैं इसी की वजह से सोमवार को नहीं कराई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा डेट है। अब इसके बाद एक सोमवार और बचा है तो उसी दिन मैं करवा लूँगी पंडित जी से पूछ कर के। तो ऐसा कुछ है नहीं, अब नागपंचमी भी बीत गया है और आज मेरे ना ननद के यहाँ पूजा है, तो वो भी बुलाई हुई हैं सुबह-सुबह ही, मतलब कल ही आई थी, शाम को बुला के गई थी। लेकिन मैं वहाँ गई नहीं गाइस क्योंकि इसलिए नहीं गई ना, अभी पूजा हो रहा है, वहाँ पे शुरू होगा, फ़ोन कर रही हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई कि ऐसे में जाना अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि फिर शुद्ध रहता ना, तो फिर अब मेरा मन नहीं किया कि नहीं मैं वहाँ पे जाऊँ। और फिर आज मंगलवार था तो सेकंड डे था, तो मैंने बाल भी धो लिया, क्योंकि हर दिन बाल धो ही लेते हैं। तो साफ़-सफ़ाई करने के बाद जो थोड़े बहुत कपड़े थे उसको धो दिया था। धो कर के यहाँ पे नहा-वहा के रेडी हो गई हूँ आज। और नहाने के बाद जो कपड़े थे मैंने ड्रायर भी अच्छे से कर दिए हैं, क्योंकि अगर हवा चलेगा तो सूख भी जाएगा, तो इसको फटाफट छत पे डाल देते हैं। क्योंकि बारिश का देख सकते हैं, काला-काला बादल ना भी है ही, और मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता गाइस। जो सुबह ज़रूरी काम रहे वो फटाफट मैं निपटा ही लेती हूँ। तो बाल भी धो कर के मैं सोची ना कि अच्छे से, क्या है ना, कभी गीला-गीला जो बाल रहता है वो भी नुकसान करता है। तो अभी फ़िलहाल में ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी ऊपर छत पे, तो मैं फटाफट अपना जो कपड़े हैं वो भी डाल दे रही हूँ, और उससे ना मेरा बाल भी सूख जाएगा। इसलिए मैंने ना बाल खोली, और बरसात के मौसम में ना बाल मतलब बहुत देर में सूखते हैं, जैसे उमस टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी देखिए आ गए हैं, वो फूल चढ़ा रहे थे, ले आए थे, तो क्योंकि मुझे चढ़ाना नहीं था तो मैं बोली नहीं आप चढ़ा दीजिए। और इसके बाद मैं इनको कट करूँगी, फ्रूट्स इतने सारे हैं। अमरूद मैं ले आई थी लेकिन मैं खा नहीं पाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी का मना कर दिए कि मत खाना, सर्दी जुकाम में नहीं खाते हैं। तो तब से रखा हुआ है, वो ख़राब हो ना जाए। तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा कर के ले आए हैं, और वो और फ्रूट मैंने कट कर दिया है। तो उसके बाद चलिए अभी फ़िलहाल में तो, क्योंकि आज व्रत, कल व्रत था तो आज पहले इसी से मैंने प्रसाद चढ़ाते, इसी से व्रत खोलते हैं। उसके बाद जो भी बनाना है नाश्ता वो मैं बनाऊँगी। तो नाश्ते में हम लोग खा पी लिए थे दोनों जन बैठ कर के। टीवी भी देख रहे थे, क्योंकि न्यूज़ में भी बहुत कुछ चलता रहता है ना, तो यही टाइम रहता है जो हस्बैंड जी के साथ मैं न्यूज़ देख लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ। फिर मैं टीवी खोलती ही नहीं हूँ गाइस। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बरबटी। बरबटी मतलब होता है यहाँ पे बोलते हैं बोड़ा को जो बोलते हैं, उसकी और आलू की मसाले वाली थोड़ी-सी जल्दी वाली सब्ज़ी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए भी, टिफ़िन के लिए। और हल्का-सा मसाला डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं, टमाटर वग़ैरह डाल के बनाया था। अच्छी लगती है, टेस्टी, और थोड़ी-सी गीली नहीं, सूखी ही सूखी बनाई थी, जिससे ना कि उनको अच्छा भी लगे खाने में। और टिफ़िन में ना बहुत गीली सब्ज़ी अच्छी भी नहीं लगती है तरी वाली, क्योंकि ना फिर गिरने का डर रहता है, बच्चों का बैग वग़ैरह ख़राब हो जाता है। तो गाइस आज का जो खाना था, नाश्ता था, वो तो ननद के यहाँ था, सबका बोली थी कि मत बनाइएगा। लेकिन मैं आज त्योहार भी है और मैं घर पे ही रहूँगी, तो मैं सोची आज ना मैं अपने मन का
नाश्ता बनाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि मेरा ना कई दिन से मन कर रहा था दाल वाली जो पूड़ी बनती है ना यूपी में, तो मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं जाती हूँ मम्मी ज़रूर मुझे बना के खिलाती हैं, क्योंकि मुझे ना उनके हाथ का पसंद है। और मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ससुराल में ना नहीं खाते हैं, और बच्चे तो खा लेते हैं लेकिन स्पेशली कोई बोलता नहीं है कि मेरे से कि हाँ ये वाली पूड़ी बनाओ। तो मुझे बहुत पसंद है। मैं कई दिन से सोच रही थी आज बनाऊँगी यार, आज मुझे मौका मिल गया था कि चलो आज तो किसी को खाना नहीं है, मैं अपने लिए मैं बनाऊँगी। इसलिए मैंने ना दाल थोड़ा-सा ही भिगोया है, इतना भी नहीं, मतलब अगर बनाऊँगी तो सबके लिए बन जाएगा। लेकिन ये लोग तो जब वहाँ पे जाएँगे खाने, तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ गरम पानी, और मैंने उसको दाल को बॉईल कर दिया था। यहाँ पे हल्दी और नमक डाल के थोड़ा-सा पानी डाला था, जिसमें ना देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। और ना पीरियड में ना गर्म पानी पीना चाहिए, वो ना हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, पेट में दर्द भी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस लिया था इस तरीके से, और ना ठंडा होने के बाद ही पीसा करिए, तो ना गीला नहीं होगा। नहीं, अगर गरम में ही आप पीस देंगे ना तो गीला-गीला हो जाता है, और सिलबट्टे पर तो बहुत जल्दी बिल्कुल लाइट ही पीसा जाता है, बिल्कुल उसमें ना कोई मेहनत ही नहीं लगता है। कभी-कभी मैं मम्मी बनाती थी तो मैं कहती थी ला लो पीस लो, तो मैं उसको पीसती थी सिलबट्टे पे, तो बड़ा ना आसान रहता था, बड़ा जल्दी हो जाता था। तो यहाँ पे मिक्सी के है मेरे पास भी सिलबट्टा, लेकिन मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ। जल्दी से मिक्सी के जार में ही मैंने पीस लिया था, और हो गया इस वाले छोटे वाले में जार, बड़ा जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे जब मैं बना रही थी तो हस्बैंड जी भी बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं ना कि बनाओ मैं भी खा के जाऊँगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो मैं इंतज़ार नहीं करूँ, क्योंकि वहाँ पे पूजा होगा, उसके बाद खाना-पीना होगा। तो फिर बोल रहे हैं कि मुझे कहीं जाना है, मेरे लिए भी 1-2 बना देना, मैं भी खा के जाऊँगा। तो मैं बोली चलिए मैं अब वो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि नाश्ता तो फ्रूट कर लिए हैं। बोले एक आधा-आधा घंटा लगेगा, तो बोले मैं न्यूज़ देखूँगा, तब तक अभी मेरे पास टाइम है, तब तक फटाफट बना दो। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ फटाफट कि उनको रेडी करके टाइम से दे दूँ, जिससे वो अपना खा करके चले जाएँ। तो अच्छी बात है, जब बोल रहे हैं तो मैं तो आज अपने ना मन का नाश्ता बना रही थी, लेकिन वो भी खा लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, बस ये है कि कोई बोलता नहीं कि हाँ बनाओ स्पेशली, कि ये वाली दाल वाली पूड़ी बनाओ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है, और हींग वगैरह डाल दो ना गाइस। अगर नमक की क्वांटिटी आपको लगे कि कम है तो आप डाल लीजिएगा। मेरे हिसाब से ना नमक ठीक मैंने डाल दिया था दाल में, इसलिए ना उसमें मुझे दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सोचिएगा मैंने भूला, नमक मैंने डाला था उतना प्रॉपर था उसमें। और हींग वगैरह अच्छे से डालिए, क्योंकि हींग की क्वांटिटी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और उसमें खुशबू भी अच्छी आती है, तो ही अच्छा लगता है। और अगर आपको खट्टा खाना हो उसके साथ, बहुत लोगों को खट्टा डालना रहता है, क्योंकि ये लोग को हिसाब से बनाएँगे तो एमपी में जो खाते हैं तो उसमें ना थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डालते हैं। हमारे यूपी में मम्मी नहीं डालती थी, तो हम लोग ऐसे ही बना खाते हैं। तो मैं आज अपने हिसाब से बना रही थी, और सब्ज़ी भी बनाया हुआ है, तो उसे खा लेंगे तो अच्छे से, मतलब या तो अमचूर की चटनी बना लो, तो आपको जिससे पसंद हो उससे। लेकिन मुझे तो दाल वाली पूड़ी ऐसे ही पसंद है, और मैं तो सादा भी खा लेती हूँ। तो मतलब पता नहीं क्यों मुझे पसंद है। तो यहाँ पे मैं ना इसको छान ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना छानुआ इसको भी बोलते हैं, और छान लेते हैं पूड़ी को। और पराठा भी बना सकते हैं, वैसे ही बनाना है, बस उसको सेकना रहता है। और जब मम्मी सेकती थी तो वो ना कभी-कभी सरसों के तेल में सेकती थी, तो वो सरसों के तेल में जो सिकाता था ना, तो वो बहुत खरखर और सोंधापन आता था, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट छान ले रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, और आज त्योहार भी है, तो मैं सोची चलो पूड़ी इसी का ही बना देते हैं, तो त्योहार भी हो जाएगा, सेलिब्रेट हो जाएगा। और पूड़ी भी यहाँ पे फटाफट मैंने बना ली थी, ज़्यादा बनाना नहीं था, तो यहाँ पे रेडी हो गया था। अब चलिए लगाते हैं, क्योंकि मेरा तो मन बहुत खाने का है, लेकिन मेरे से मुझे पता है कि खिलाएगा नहीं, क्योंकि ना मन ऐसा है गाइस ना, इस दिन मेरा मन ऐसा था कि मैं क्या बताऊँ, मन तो था खाने का, लेकिन किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा था। तो यही था, यहाँ पे हस्बैंड जी की थाली लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं भी अपना लगाऊँगी, साथ में बैठ के दोनों जन खा लेंगे। सोच रहे थे खा लेगी तो खा लेगी, तो अच्छा भी लगता है ना दोनों जन साथ में बैठ के खाओ। अकेले खाने में ना बड़ा वो लगता है, लेकिन हो गया कभी-कभी चलता है। तो ये है आज का नाश्ते का थाली। तो चलिए फटाफट खाते हैं, और आप लोगों ने क्या बनाया, कैसे बनाया, चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा। और
ये ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए, और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें गाइस, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये शाम की पूजा का समय होता तब मैंने ये वीडियो शूट किया था।